हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रेटो फिट फॉक्स। और आज बात करते हैं एक हैरत अंगेज स्टोरी पर। एक सब्जी विक्रेता ने बना दिया 2 सीटर हेलीकॉप्टर और किसी को खबर तक नहीं होने दी। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बागपत और उसका कस्बा रटोल आम की पैदावारी के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, जब आम की फसल आती है तो पेड़ों पे पहले एक तरह का फूल आता है। उस फूल में अक्सर कीड़ा लग जाता है। कीड़ा फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। उस बर्बादी से बचने के लिए किसान भाई कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करते हैं। अब तो कीटनाशक दवाइयाँ प्लास्टिक की बोतलों में आने लगी, लेकिन 90 के दशक में कीटनाशक दवाइयाँ एल्युमिनियम की बोतलों में आया करती थी। रटोल का एक परिवार अपने आम के बागों पे कीटनाशक दवाई का स्प्रे करने के बाद में 90 के दशक में एल्युमिनियम की खाली बोतलों को मकान के एक बेकार कोने में फेंक दिया करते थे। उसी परिवार का एक छोटा बेटा, जिसकी उम्र 8-9 वर्ष थी, एल्युमिनियम की बोतलों को उठा के पानी से धोता, कैंची से काट के पतरे तैयार करता। फ्रेंड्स, पतरे से वो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के छोटे मॉडल बना के उनको उड़ाने का प्रयास करता। फ्रेंड्स, उस वक्त मार्केट में उड़ने वाले खिलौने नहीं थे और छोटे कस्बे और गांवों में इंटरनेट सेवा नहीं थी। जैसे ही 1999 का आगाज हुआ, उसके मन में एक बार फिर हवा में उड़ने का जुनून पैदा हुआ। सो उसने कई सारी पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा। एक पत्रिका में उसको एक इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखा मिला जो केबिन क्रू की ट्रेनिंग फाइनल कराया करती थी। उसने उस इंस्टीट्यूट से संपर्क किया और केबिन क्रू की ट्रेनिंग फाइनल कर देश विदेश की कई सारी एयरलाइंस में जाके इंटरव्यू दिया, लेकिन उसे किसी भी एयरलाइंस में जॉब नहीं मिली। सो फ्रेंड्स, उसने अपना स्वयं का बिजनेस करने का निश्चय किया। कस्बे की सब्जी मंडी में उसने आड़ती के तौर पे काम करना शुरू किया। कस्बे की छोटी मंडी थी, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी। इसी तरह से कई साल गुजर गए। 2004-5 के करीब उसके मन में फिर एक बार जुनून पैदा हुआ हवा में उड़ने का। फ्रेंड्स, इस बार उसने जॉब तलाश नहीं की। उसने अपना स्वयं का एयरक्राफ्ट बनाकर उड़ान भरने का निश्चय किया। इसके लिए उसने कस्बे से बाहर जाने वाली तमाम सड़कों का मुआयना किया, क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि हवाई जहाज को उड़ने के लिए रनवे की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको कोई भी सड़क ऐसी नहीं मिली जिसका इस्तेमाल वह रनवे के रूप में कर सके। सभी सड़कों पर या तो पेड़ या विद्युत तार उपलब्ध थे। इसलिए दोस्तों, उसने एयरक्राफ्ट बनाने का विचार कैंसिल कर दिया। उन्होंने यू टर्न लिया और वो हेलीकॉप्टर बनाने पर आ गए। फ्रेंड्स, मुस्तकीम किसान का बेटा था। कोई मैकेनिकल की डिग्री उस पर नहीं थी, किसी मैकेनिक के पास वो नहीं रहा था। आर्ट से वो पढ़ा हुआ था। एरोनॉटिकल्स की कोई जानकारी उसे नहीं थी। उसने केवल केबिन क्रू किया था, लेकिन उसके पास में पहाड़ जैसा मनोबल मौजूद था। इसलिए उसने एरोनॉटिकल्स की और डिज़ाइन की कई सारी किताबें दिल्ली की मार्केट से खरीदी, उनका अध्ययन किया और डिज़ाइनिंग करनी शुरू कर दी। जब हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन किया तो 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर 16.5 फुट लंबा बन के तैयार हुआ। जिस रूम के अंदर हेलीकॉप्टर को बनाया जा रहा था, उसका साइज 10 बाई 8 फुट था। इसलिए प्रॉब्लम आई और हेलीकॉप्टर को 3 हिस्सों में बनाया गया: टेल, केबिन और मैन रोटर। फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर में सभी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट लगाए गए। फ्रेंड्स, लगभग 14 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हेलीकॉप्टर बनके तैयार हुआ। रूम में ही हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग हुई, सभी तकनीक की जांच की गई और मई 2006 में कुछ दोस्तों की मदद से रात को हेलीकॉप्टर को रूम से बाहर निकालकर एक खेत में खड़ा किया गया। वहां पर उसकी असेंबली का काम शुरू होने वाला था, परंतु ये खबर जैसे ही कस्बे में पहुंची, आग की तरह फैल गई और कस्बे वासी वहां पर एक बड़ी भीड़ के रूप में इकट्ठा हो गए। असेंबलिंग के बाद रात को 4 बजे हेलीकॉप्टर का ट्रायल किया गया। ट्रायल बिल्कुल सफलतापूर्वक हुआ। हेलीकॉप्टर कुछ सेकंड तक हवा में उड़ा, कुछ मीटर ऊपर तक गया। उसके बाद मुस्तकीम ने उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करा दी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से यह जरूरी था। उसके बाद में ट्रायल का मौका नहीं मिला। सवेरे के 7 बज गए। क्षेत्र की पुलिस को किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी। वहां पर पूरे दल बल के साथ में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। जाके मुस्तकीम से बहुत सारे सवाल जवाब किए और उसको अरेस्ट कर लिया। ये सब देखते हुए क्षेत्रवासी सभी समुदाय के लोगों ने पुलिस का जमकर विरोध किया, परंतु कानून का हवाला देते हुए
पुलिस मुस्तकीम को अपने साथ ले गई और ले जाके कोतवाली लॉकअप में बंद कर दिया। फ्रेंड्स, पूरे दिन मुस्तकीम लॉकअप में बंद रहा। शाम को ग्राम प्रधान कुछ कस्बा वासियों के साथ में कोतवाली पहुंचे, वहां जाकर उसको रिहा कराया। रिहाई के बाद पुलिस ने एक हल्फनामे पे उससे साइन कराए, जिसमें लिखा था ना तो तुम हेलीकॉप्टर को उड़ाओगे और ना ही उसी में किसी प्रकार का संशोधन करोगे। यदि ऐसा करोगे तो पूर्व जानकारी पुलिस को देनी होगी। मुस्तकीम ने साइन किए और कस्बा वासियों के साथ अपने घर आए। फ्रेंड्स, घर आने पर कस्बा और क्षेत्रवासियों ने उसका जोर शोरों से स्वागत किया। यह न्यूज़ मोस्टली देश के न्यूज़ चैनलों ने दिखाई, देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में छपी। फ्रेंड्स, कुछ दिन तक हेलीकॉप्टर नुमाइश का केंद्र बना रहा। उसके बाद एक एग्रीमेंट के तहत हेलीकॉप्टर को कस्बे की एक कॉलेज में रखवा दिया गया, जहां से प्रतिदिन हजारों छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर हेलीकॉप्टर की तकनीक से प्रेरित होकर अपने घरों को लौटते हैं। टीवी चैनलों की न्यूज़ से प्रभावित होकर कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी ने मुस्तकीम को जॉब ऑफर प्रदान किया। उसके बाद उन्होंने एक निजी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। आज हेलीकॉप्टर की घटना को 17 वर्ष बीत चुके हैं। वह उसी कंपनी में एक प्रतिष्ठित पोस्ट पर हैं। उनसे बात करने के दौरान पता चला उनके जहन में ये घटना उतनी ही ताज़ा है जितनी 17 साल पहले थी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताएं और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।